ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी को सुनेंगे। एक पोपाबाई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहना आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करें और अपना बचा खुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वह बारंबार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे दरवाजे को इतनी बार खटखटा रहा है और आवाज़ दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया। उसने कहा कि तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप वापस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंच गई। धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देख करके उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरों में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्धापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, पोपाबाई की जय। इस तरीके से कहानी कहकर वापस आप स्वर्गलोक में आएंगे, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा। तब सेठ सेठानी वापस मृत्युलोक में जाकर पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्धापन किया। तब उनका वह स्वर्ग का दरवाज़ा खुला। बोलिए पोपाबाई की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। खुश रहिए, मस्त रहिए। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कह रहे थे, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। जरा से दूध और चावल में कैसे खीर बनती है? एक बुढ़िया थी। वह बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा बर्तन मांग कर ला रही हूँ। विनायक जी महाराज ने कहा कि देख, अपने घर के अंदर दूध का टोकना भरा है और चावल की परात भरी है। बुढ़िया चूल्हा जला करके खीर बनाने लगी। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भरकर किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक जी महाराज ने कहा, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा कि तुमने कब खा ली? विनायक जी महाराज बोले, जब तेरी बहू खा रही थी तब मैंने भी खा ली। बुढ़िया बहू से बोली, तूने खीर झूठी कर दी। बहू बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भरकर विनायक का छींटा लगाकर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूख के मारे सबसे मांग मांग कर खाती थी और आज खीर बांट रही है। विनायक जी ने झोपड़ी को लात मारी तो वहाँ पर महल बन गया और खूब धन धान्य हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।